हाथी ने देखा कोई साधारण कोई जीव होगा, उसे जब पता चलेगा कि मैंने गजराज का पैर पकड़ रखा है तो मुझसे माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा। लेकिन जल में जल का राजा कौन होता है? मगर होता है, गिरहा होता है। आज हाथी को खींचता हुआ लेकर के सरोवर के अंदर लेके जा रहा है। गज ने अपने पत्नियों से कहा मेरी रक्षा करो। इन हथनियों ने आज इसकी पत्नियों ने सूंड में सूंड लगा करके 2-4 दिन खींचने का प्रयास किया, बच्चों ने भी खींचने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी बच्चे सब चल दिए। पत्नियों ने कहा, बच्चों ने कहा, बोले अब तो आपको तो जाना ही जाना है, अब हमें क्यों परेशान करते हो, हमें जाने दो ना। वैसे स्त्री का धर्म होता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पथ पथ प्रेमा। कहते हैं पति जब कष्ट में हो तो उसकी रक्षा करना चाहिए। विपत्ति में पत्नी की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। लेकिन ये पत्नियां भी छोड़ के चलती हैं, बच्चे भी छोड़ के चलती है। ध्यान देना, हाथी की आंखों में आज आंसू हैं। देखो, एक घड़ा 4 घड़ों को भर देता है, लेकिन 4 घड़े मिलकर के एक घड़े को नहीं भर पाते। एक घड़ा कौन है? एक घड़ा पिता है। और 4 घड़े कौन है? 4 घड़े पुत्र हैं। 4 बेटा हो या 5 बेटा हो, एक पिता 4 पुत्रों का 5 पुत्रों का पालन कर देता है। लेकिन जब पिता की जब सेवा की अवस्था आती है तो 4 मिलकर के एक पिता की सेवा नहीं कर पाते। यही गज और गिरहा की कथा हमें बताती है। 4 मिलकर के सेवा नहीं कर पाते। सेवा की फिर बारी आती है तो भले 2 महीने छोटे वाले रखेगा, 2 महीने बड़े वाला रखेगा। हमने ही ठेका ले रखा है कि हम ही बाबूजी की सेवा करेंगे, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। पिता ने तो कभी नहीं कहा कि हमने 4-4 पुत्रों को जन्म दिया है तो हम एक का ही पालन करेंगे, 2 का ही करेंगे, 3 का ही करेंगे, 4थे का नहीं करेंगे। तो पुत्र पिता के लिए कैसे कह सकता है कि हमने ठेका ले रखा है, बड़े भैया भी तुमको सेवा कर सकते हैं, छोटे वाले भी तो कर सकते हैं। इसलिए बंधु कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जीवन भर बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए मकान बनाया, दुकान बनाई, लेकिन आज सेवा की जगह, उनकी सेवा की जगह आज उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे माता पिताओं को मैं जानता हूं जो कि आज इनकी सेवा करना चाहिए। आज उन बच्चे गाड़ी में बैठा करके वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए, बोले आप यहीं रहो, यहीं आपकी सेवा होगी, और जो कुछ भी खर्चा पानी है हम यही अकाउंट के द्वारा भेजते रहेंगे। जिस माता पिता को ये पता चल जाए कि बुढ़ापे में ये बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, तो कोई भी माता पिता संतान को जन्म न दे, कोई भी माता पिता संतान को जन्म न दे। बच्चे छोड़ के चल दिए, ये हाथी की पत्नियां छोड़ के चल दी। तब गज ने देखा, कहते हैं जोवर सूंड रही जल ऊपर, केवल थोड़ी सी सूंड बची। अब गज ने देखा, हमने सुना है बोले हारे को हर नाम है, अब तो भगवान को याद कर लिया जाए। तब गज भगवान की स्तुति करता है, प्रभु बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी, बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी। बोलो रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी। आप लोग बांके बिहारी गिरवर धारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी,
और प्रेम से ताली बजा करके भगवान की स्तुति करिए, प्रभु हमारी रक्षा करो। दोनों हाथ उठाइए। रक्षा करो मेरी रक्षा करो, 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 रक्षा करो मेरी रक्षा करो। सब बोलो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी, बांके बिहारी गिरवरधारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, ओ रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाओ सब लोग। ये जीव, ये कथा गजो ग्राकी साथ साथ में हमारी तुम्हारी भी है साथ में। सब लोग हाथ उठाएं और चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं आप लोग भी हाथ उठाओ। जितना पुण्य इनको मिलेगा उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बोलो। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी। गज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने जब गज की पुकार सुनी तो गरुड़ पे आरूढ़ होकर के चले आए। और गज ने देखा प्रभु आ गए, इनका स्वागत कैसे करें। तो नारायण अखिल गिरो भगवान नमस्ते, कमल का फूल लेकर के सूंड में लगा करके भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने आज सूंड पकड़ करके हाथी को बाहर निकाल लिया और चक्र को आदेश दिया और चक्र ने गिरहा का उद्धार कर दिया, गज की रक्षा की। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात हमें आपकी अच्छी नहीं लगी, उस गिराने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था, उसको तो आपने मार दिया और गज की रक्षा की, ये आपने क्या किया। भगवान ने कहा हमने मारा नहीं है, उसको तार दिया है। हमने उसको मारा नहीं है, हमने उसको तार दिया है। भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों का उद्धार तो करता ही हूं, और भक्तों के भी कोई आकर के कोई चरण पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं मैं पहले उनका उद्धार कर देता हूं, पहले उनका मैं कल्याण करता हूं। इसलिए मैंने गिरहा का उद्धार किया। ये दोनों पूर्व जन्म में श्रापित थे, एक हूहू नाम का गंधर्व, एक इंद्र नाम का राजा। इंद्र नाम का राजा हाथी बना, हूहू नाम का गंधर्व ये गिरहा बना। इंद्र नाम के राजा खड़े हुए थे, संत लोग जब जा रहे थे कहते संतों को देख करके प्रणाम करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। इंद्र नाम के राजा ने संतों को देख करके प्रणाम नहीं किया तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम हाथी के समान खड़े हुए हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हाथी हो जाओ। इसलिए इंद्र नाम के राजा को हाथी बनना पड़ा और हूहू नाम का गंधर्व ये गिरहा बना, क्योंकि महात्मा लोग नदी में स्नान कर रहे थे। हूहू नाम का गंधर्व आज डुबकी लगा करके महात्माओं के पैर पकड़ लिए और महात्माओं ने समझा कि हमारा पैर किसी गिरहा ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया है, और हूहू नाम का गंधर्व किनारे पे आकर के खड़ा हो गया, वो हंसने लगा, हा 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 हा, महाराज आप लोग डर गए क्या। तो संतों ने श्राप दे दिया, तूने मेरे साथ में उपहास किया है, मजाक किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू गिरहा हो जा। फिर क्षमा याचना करिए प्रभु, हम हूहू नाम के गंधर्व तो हम गिरहा तो बनेंगे, लेकिन हमारा उद्धार कौन करेगा। तब संतों ने कहा चिंता मत करो, स्वयं नारायण
तेरी रक्षा करने, तेरा उद्धार करेंगे, हाथी की रक्षा करेंगे, तेरा उद्धार करेंगे। जो गजेंद्र की कथा हमें कष्ट से निवारती है, कष्ट से उबारती है। आप किसी कष्ट में पड़े हो, विपत्ता में पड़े हो, शरीर में रोग अधिक हो, अर्थात कर्जे से परेशान हो, तो कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करिए। कहते हैं गजेंद्र स्तोत्रम एक पाठ आता है, भागवत में ये पाठ है। गजेंद्र स्तोत्रम का रोज पाठ करने से जीव कर्ज से मुक्त हो जाता है और भारी से भारी कष्ट से मुक्त हो जाता है। यही जीव को ये गजेंद्र मोक्ष की कथा ये सिखाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार भगवान दुर्वासा जी भगवान के पास में गए और भगवान ने वो माला प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी जब रास्ते में जब आ रहे थे तो ऐरावत हाथी पर इंद्र जब जा रहे थे तो ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र ने जब प्रणाम किया तो वो माला लेकर के उनके गले में डाल दी। और हाथी आज इंद्र ने अपने गले से माला उतार करके हाथी को पहना दी और हाथी ने उस माला को उतार करके अपने पैरों में कुचल दिया। और यही दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, बोले तुमने संत भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। और आज असुरों ने चढ़ाई कर दी, सारे असुरों ने जब देवलोक पर चढ़ाई की तो असुरों का आधिपत्य हो गया। देवता लोग सब भाग खड़े हुए, सब देवता लोग मिलकर के अब कहां पहुंचे हैं, भगवान के पास में पहुंचे। प्रभु हमारा तो राज्य छिन चुका है। तब देवताओं से भगवान कहते हैं प्रभु एक काम करो, तुम असुरों से जाकर के संधि कर लो। सारे देवता लोग मिलकर के राजा बलि के पास में पहुंचे, संधि का प्रस्ताव लेकर के गए। हाँ संधि का प्रस्ताव रखा, बोले हम आपसे दोस्ती करने आए, आपसे संधि करने आए, मित्रता करने आए। राजा बलि ने कहा तुम चली आओ, हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। तब इंद्र ने कहा भैया हमारी माता ही तो अलग है, हम दोनों के पिता तो सब, हम दोनों की एक ही, हम कश्यप की तो संतान है। तब बलि प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोले हम लोग समुद्र मंथन करना चाहते हैं। समुद्र मंथन की संधि हुई, समुद्र मंथन की बारी आई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुक सर्प की रस्सी बनाई और मंथन होने लगा। और जैसी मंथन होने लगा, आज कहते कि मंदराचल पर्वत समुद्र में टिक नहीं रहा है। तो भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया है और भगवान का नाम पड़ा है कश्यप। बोले कश्यप भगवान की जय हो। और जैसी समुद्र मंथन जब होने लगा तो सर्वप्रथम उसमें से समुद्र में से क्या निकला है? बोलो हलाहल विष निकला है। विष को देख करके देवता दैत्य सब डर गए और सारे देवता लोग मिलकर के विष का प्याला लेकर के कहां पहुंचे हैं? भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना दिशा। भगवान शंकर से देवता लोग क्या कह रहे हैं? बोले भोले बाबा और तो सारे देवता हैं, लेकिन तुम तो देवों के भी देव महादेव हो। भगवान शंकर ने कहा हम देवों के भी देव महादेव हैं, हम बड़े हैं। बोले हाँ आप सबसे बड़े हो। क्या चाहते हो? बोले इसका पान कर लो। इसका प्याला हाथ में ले लिया भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना शुरू करके, और जैसे विष को अंदर लिया है, मन में सोचा जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए, जो उस मुख में विष नहीं होना चाहिए। अंदर लेके जाता हूं, जिस हृदय में भगवान की झांकी होती है वहां विष नहीं जाना चाहिए। अब बाहर निकलता हूं तो हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में ही अवस्थित कर लिया। और कैसे? राम कह के, रा और माँ कहते हुए। और आज भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। समुद्र मंथन हुआ, सुरा निकली, असुरों ने पान किया, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर आ गए, इसे हमें तो अपने मत्स्य पर लगाएंगे। देवताओं ने कहा क्यों? भगवान शंकर बोले इस प्रॉपर्टी में हमारा भी शेयर पड़ा है। हाँ क्योंकि विष का पान हमने भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में 10% हमारा भी हिस्सा है। क्या चाहते हो? बोले चंद्रमा को हमें दे दो राजी राजी से। और तब देवताओं ने चंद्रमा को लेकर के भगवान शंकर को दिया है।
और भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने माथे पर स्थापित किया है। भगवान शंकर की शोभा और बढ़ गई। पारिजात वृक्ष निकला, देवलोक भेज दिया। अप्सराएं निकली, देवलोक भेज दी। कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को ऋषियों को समर्पित कर दी। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। और तब माता लक्ष्मी माला लेकर के निकली हैं। ततश्चाविर्भूत सा साक्षी रमा भगवत पराम रंजयंती दशकांत्या विद्युत सौदामणि यथा। माता लक्ष्मी जी माला लेके निकली हैं। असुर लोग कहने लगे हमारे गले में माला पहना दो देवी, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हम भी कश्यप की संतान हैं, उच्च कोटि के हैं, हम भी बड़ी बाप की संतान हैं। लेकिन लक्ष्मी ने मन ही मन कहा माला तो जिसके गले में पहनाएंगे जो कि हमारा पति होगा, हमारा पति तो नारायण है। और आज देखो झगड़ा जितना भी दुनिया में है तो लक्ष्मी को लेकर की तो है। प्रॉपर्टी यानी लक्ष्मी, मकान दुकान सब लक्ष्मी को लेकर के तो झगड़ा है। और लक्ष्मी जी ने माला जाकर के भगवान के गले में पहना दी है। नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तब 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी जी भगवान निकले हैं। बोल धन्वंतरी जी भगवान की जय हो। असुरों ने उस अमृत कलश को छीन लिया। आगे आगे असुर, पीछे पीछे देवता। और इन असुरों ने 4 जगहों पर जाकर अमृत को रखा। अमृत कलश को रखा, प्रयाग रखा और हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। 2-2 अमृत की बूंदें गिर गईं। तभी से इन 4 जगहों पर महाकुंभ लगने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु हमारे साथ में ये तो धोखा हो गया। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके आज असुरों के बीच में अपने प्रभु पहुंचे हैं। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। असुरों ने देखा हो बड़ी सुंदर है, इसकी कैसी सुंदर चाल है, हिरणी जैसी इसकी चाल है, बिंबा फल जैसे इसके होठ हैं, बड़ी सुंदर है। देवी मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी भगवान कहते हैं विवाह एक शर्त पे करेंगे, पहले अमृत कलश समय दे दो। बोले विवाह हमसे करना? बोले पक्का करेंगे। और इधर भगवान ने देवताओं से कहा लाइन लगा के बैठ जाओ। और आज देवताओं को लाइन लगा करके बैठा दिया। असुरों से कहा बोले विवाह हम तुमसे ही करेंगे, पहले इनको पिला दें। असुरों ने कहा क्या पिलाने जा रही हो? बोले ऊपर से पतला पतला है ये, हम इनको पिला देते हैं, अंदर का गाढ़ा गाढ़ा माल वो तुम्हें हम पिला देंगे, तुम्हें खिला देंगे। अच्छा देवी तुम जैसे चाहो वैसे बंटवारा कर दो। और आज देवता लोग अमृत पी करके अमर होते चले जा रहे हैं। इधर सूर्य चंद्रमा के बीच में एक सुरभानु नाम का असुर ने देखा कि कोई चाल है, बीच में आकर बैठ गया और उसने भी 2 बूंदे अमृत के पी हैं। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया ये तो राहु है प्रभु। भगवान ने आज अमृत कलश को पटक दिया और सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। देवताओं ने कहा प्रभु अब मत मारो। पहले कहते हैं पहले 7 ग्रह थे, अब 2 और बढ़ गए, राहु केतु और बढ़ गए। बोले जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। उसी दिन से राहु केतु भगवान के पीछे पड़ने लगे। पूर्णमासी पर जो ग्रहण पड़ता है उसको कहते हैं जो चंद्र ग्रहण, और अमावस्या पर जो ग्रहण पड़ता है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो ये राहु केतु भगवान सूर्य के पीछे पड़ता है, चंद्रमा के पीछे पड़ता है। तो जब ग्रहण काल जब आवे तो खूब दान पुण्य करना चाहिए, खूब कथा सुनना चाहिए, खूब गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, खूब गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और आज देवताओं में और असुरों में देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग अमृत पान कर चुके थे, तो देवताओं के द्वारा सारे असुर मारे गए और सारे देवता लोग अपनी स्वर्ग की यात्रा की। इधर असुरों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से इनको सबको जीवित किया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव हमारे साथ में छल हुआ है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा अगर तुम स्वर्ग का आधिपत्य पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो आज से तुम 3 सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गाय की सेवा करो। और राजा बलि ने 3 देवताओं की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, गाय की सेवा की है, गुरु की सेवा की है। तो ब्राह्मणों ने एक विमान बना करके तैयार करके दिया कि जिस किसी भी जो कोई भी आप इस विमान में बैठ करके जाओगे और चाहे भगवान विष्णु ही क्यों ना हो तुमसे परास्त हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और आज विमान पर बैठ करके राजा बलि
स्वर्ग की यात्रा की और आज स्वर्ग का अर्पत्य स्वीकार किया, देवताओं को भगा दिया और तीनों लोकों के स्वामी राजा बलि स्वयं बन करके बैठ गए। तब सारे देवता लोग मिलकर के माता अदिति के पास में पहुंचे, माता से प्रार्थना की, हमारे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत करो। और पयोव्रत कब होता है? वो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये 12 दिन का व्रत बताया है। आप पयोव्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे उदर से भगवान का प्राकट्य होगा और तुम्हारे पुत्रों की वो रक्षा करेंगे, देवताओं की वो रक्षा करेंगे। और माता अदिति ने पयोव्रत का जब पालन किया तो इनके पांव भारी हो गए और धीरे धीरे भादों का महीना आया। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और जैसे दिन की 12 बजे मेरे वामन प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापति। कश्यप जी ने मेखला बांधी है, माता अदिति ने लंगोटी लगाई, आकाश ने छत्र दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और गुरु बृहस्पति जी ने कान में मंत्र दे दिया। माता जगदम्बा ने भिक्षा डाल दी और भिक्षा को लेकर के वामन भगवान गुरु जी के पास में पहुंचे। लो गुरु जी भिक्षा। गुरु जी ने कहा मुझे इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो देना चाहते हो तो मुझे तीनों लोगों की भिक्षा दे दो। बोले गुरु जी वो कौन देगा? बोले वो राजा बलि देगा। राजा बलि भरूच में, गुजरात में एक भरूच नाम का एक शहर है, नर्मदा का पावन तट है, वहां यज्ञ कर रहे हैं, आप तो वहां चले जाओ, वो तीनों लोगों का स्वामी है। तब वामन भगवान छाता लेकर के, कमंडल लेकर के और माला लेकर के राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। बोले वामन भगवान की। आइए हमारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी वामन की आ रही है। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोलो बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो। वामन का भेष बनाए, बलि राजा को